आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो भी लोग बाहर से आए हैं, स्पेशली यूपी और बिहार से, उन लोगों को बहुत परेशान करा जा रहा है। उनसे बोला जाता है कि तुम हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करोगे, यानी कि मराठी और कन्नड़ा में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ये आपके लिए तो फ्री है, मगर मेरी बहुत मदद करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्या मैं अगर महाराष्ट्र जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे मराठी बोलनी पड़ेगी? क्या मुझे कर्नाटका जाना है तो मुझे कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी? जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? ये जानने की कोशिश करते हैं, आइए इस वीडियो में। ये सब स्टार्ट होता है कभी ना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर जाके अपनी रैलीज़ में बोल देता है कि ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ आके हम हमारा रोज़गार छीन लेते हैं और यहाँ हमारे राज्य के अंदर और हमारी भाषा भी नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ चंद वोटों की बातें होती हैं, उसके अंदर ये लीडर्स सबको भड़का देते हैं। तभी उसके बाद उनके कुछ कार्यकर्ता यही सब करने लगते हैं। इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, मगर उसके बाद भी उनके कुछ कार्यकर्ता होते हैं, उनको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसको कंटिन्यू रखते हैं और लोगों को जाके रोडों पे, दुकानों में जाके धमकाने लगते हैं कि तुम हमारी भाषा नहीं बोलोगे तो हम यहाँ से वापस भाग जाओ, या फिर यहाँ रहना है तो ये भाषा सीखो और बोलना स्टार्ट करो, नहीं तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। अब इन लोगों की मानसिकता समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन लोगों से बात करो और पूछो कि तुम्हें जो लोग हिंदी बोलते हैं उनसे दिक्कत है, या फिर जो लोग कन्नड़ा या फिर मराठी नहीं बोलते उनसे दिक्कत है, तो धीरे धीरे ये लोग बात करेंगे। इनको पता चलेगा इन लोगों से हम लगातार बात करते हैं, जैसे कन्वर्सेशन में फंसाते हैं, पूछते हैं, तो इन लोगों को ना इंग्लिश बोलने वालों से दिक्कत है, ना फ्रेंच बोलने वालों से दिक्कत है, ना ही कोई अदर लैंग्वेज बोलने वालों से दिक्कत है। इन्हें बस दिक्कत है जो लोग हिंदी बोल रहे हैं उनसे। ये सब देख के लगता है कि मतलब हिंदी को इतना ज़्यादा नेगेटिवली ले लेते हैं ये लोग कि इनकी भाषा को खा रही है या फिर मतलब ख़त्म कर रही है, इनको ये डर रहता है। ये डर वर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक मानसिकता है इन लोगों की कि ये वोट मिलेंगे इससे, क्योंकि ये सब करेंगे, उन पार्टियों को बातें बढ़ेंगी, उन पार्टियों के बारे में ये सब बातें और ज़्यादा फैलेंगी, तो उनको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। लोगों को दिखेगा, जो मराठी जो सेंटिमेंट्स होते हैं कुछ लोगों के होते ही हैं, तो उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बस एक इनकी मानसिकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर अगर आप इन लोगों से बोलो, जाओ जाकर ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, इन लोगों से जाके बोलो कि ये लोग मराठी और कन्नड़ा में बात करें, तो ये लोग कैमरे पे दो चार बातें बोलेंगे और चुपचाप साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये अगर उनके पास जाएंगे तो इनको खुद इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग इतने बड़े होते हैं कि ये इनको उल्टा ऐसा मतलब ट्रैप में फंसा देंगे या फिर इनके ऊपर ऐसे केसेस कर देंगे कि ये लोग ज़िंदगी भर बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी तो होते आम आदमी है कि ये बस एक पार्टी का इनको बैकअप होता है, तो ये कुछ भी करने लग जाते हैं रोडों पे, कुछ भी वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो कि आम आदमी जो कि एक फल बेच रहा है या फिर सब्जी की दुकान लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि भाई वो बहुत नॉर्मल आदमी है, उसको नहीं फंसना इन सब चीज़ों में। वो डरता है केसों से, वो डरता है कि भाई मारपीट हो जाएगी मेरे साथ, मैं 12-15 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या दिक्कतें झेलने पड़ जाएंगी। मगर ये सब लोग जैसे ही बड़े लोगों की बातें होती हैं तो एक कोना पकड़ते हैं और साइड से निकल जाते हैं चुपचाप। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये लोग जाके बैनर्स पे से हिंदी हटाते हैं, बोर्ड्स पे से हिंदी हटाने की बात करते हैं। ये लोगों को मतलब इतनी दिक्कत है हिंदी से, तो सारे काम बंद करवा दो ना, जो लोग हिंदी में बात करते हैं उनसे बोल के सारी चीज़ें बंद करवा के ख़त्म करो। मगर आप अगर इन जो लोगों से पूछोगे ना कि हाँ आपको इतनी अपनी भाषा से बहुत पसंद है, तो उन लोगों के फ़ोन्स लेना और उसके अंदर भी उन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा होगा, जबकि आप सबको पता है कि आज के टाइम पे रीजनल लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है फ़ोन्स के अंदर भी। मगर ये सब चीज़ें वही है ना, दिखावा, वोट्स का दिखावा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ की लैंग्वेज की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आपको सभी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को आगे बढ़ाने की बात करो, मगर प्यार से, ऐसे लड़ के धमका के इन चीज़ों को बढ़ाओगे कोई नहीं मानेगा, और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रोष बढ़ेगा, देश के अंदर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी और आखिरी में हारेगा कौन? हमारा देश, जो कि हम पहले ही जातियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये एक नया मुद्दा स्टार्ट हो जाए कि हाँ यहाँ पे ये लैंग्वेज बोलो, वहाँ पे वो लैंग्वेज बोलो, ये सब चीज़ें हमारे देश को और पीछे धकेलेंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा। शुक्रिया।